बागवान साथियों नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक ऐसी चीज़ को रखने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत से बागवानों के दिमाग में डाउट होता है और कुछ एक बागवान इसकी ओर जा भी चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ एक बागवान सोचते हैं कि नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं। अब आप कह रहे होंगे किस बारे में बात कर रही है। देखिए मेरे पीछे आप जितने भी पौधे देख पा रहे हैं, ये पौधे यहाँ पर 2023 में लगे हुए हैं। मैंने खुद से पौधों को यहाँ पर प्लांट किया है और हर एक भी पौधा आप देखिए फेल नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भी पौधा फेल नहीं हुआ है। इवन कि मैंने कलम भी इसमें की हुई है, यानी कि रूट स्टॉक लगा करके कलम भी 2023 में ही की हुई है। कोई भी पौधा फेल नहीं हुआ है। और एक और बात आपको मैं ज़रूरी बताना चाहूँगी, जो ये पौधे हैं ये शुरुआत से लेकर के नेचुरल फार्मिंग पर ही है, यानी कि इसमें मैंने एक भी दाना केमिकल का यूज़ नहीं किया है, कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं की गई है। अभी तक इसमें जीवामृत यूज़ हुआ है, अमीनो एसिड जो हमने होममेड खुद से बनाया था उसका इस्तेमाल हुआ है, और एचएमओ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आता है, जब भी हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर आप शुरुआत ही नेचुरल फार्मिंग से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, बड़े पौधों पर केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है नेचुरल फार्मिंग पर आने का। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो कि मेरा खुद का है, मैं किसी और का नहीं दे रही। ये एग्जाम्पल मेरा खुद का है। मैंने यहाँ पर 2023 में पौधे लगाए हैं। आप पौधे की हेल्थ देख सकते हैं, आप पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। पत्ते आप देखिए कितना अच्छा इसमें क्लोरोफिल है, कोई कमी नहीं है। इवन कि मुझे नाइट्रोजन तो ज़्यादा ही लग रहा है। अगर पत्ते आपके डार्क ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब होता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर जीवामृत का यूज़ हुआ है। मैंने कोई एनपीके नहीं डाला, कोई कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला, मैंने कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला, फिर भी आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और जो बड़े पौधे हैं जिन्होंने ठीक ठाक कैनोपी बना ली है, उन पर बर्ड्स भी देखने को मिले हैं, और कुछ एक पौधे हैं उस पर हमें सैंपल भी इस वर्ष देखने को मिले हुए, यानी कि फ्रूटिंग पर वो आना शुरू हो चुके हैं। तो ये मैंने खुद से किया हुआ है और आपको मैं खुद से किया हुआ कह रही हूँ। आपको नेचुरल फार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, इसकी ओर हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अब लगातार अगर हम केमिकल यूज़ करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। सब्जियां तो आप छोड़िए, आपके बगीचे में सब्जियां तो वैसे भी नहीं हो रही है, पर सेब जो बड़े पौधे हैं जिससे हमें मेन इनकम हमारी जो है वो भी हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, वो भी हमें नहीं देगा कुछ भी। पौधे आपके रूट रॉड से लग करके मर जाएगी, क्योंकि अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो फिर मिट्टी तो ख़राब होगी ही। तो इसलिए आपको मैं कहती हूँ नेचुरल फार्मिंग करना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कितना आसान है। मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई भी लागत आई है। गुड़ बेसन उसका खर्चा है, सोयाबीन आपको लेनी होती है, वो खुद से आप उगा सकते हैं। आपके पास लैंड होती है, तौलिए होते हैं भाई, उसमें आप सोयाबीन लगाइए, उगाइए और उसका आप यूज़ कीजिए। गुड़ का आपको खर्चा आता है वो बहुत ही कम है, गुड़ इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि आपका जो आप 16 17 100 के जो बायोस्टिमुलेंट आप यूज़ करते हैं, टॉनिक आप यूज़ करते हैं, उतना उससे ज़्यादा महंगा तो वो नहीं है। तो इसीलिए आपको ज़रूर नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए। मैं नहीं कह रही आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए, पर आपको एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मिट्टी ख़राब हो रही है, आपकी जो मिट्टी है वो हेल्दी नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग में डर है, तो आपको ज़रूर इसकी ओर जाना चाहिए। रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। आप आच्छादन का यूज़ कीजिए, आप जीवामृत का यूज़ कीजिए, आप सप्त धान्यांकुर का इस्तेमाल कीजिए, जो कि एकदम कम दाम में बन करके तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही, पर अगर आप अपने प्रोफेशन को टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर आप टाइम नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि एकदम से मेरा काम हो जाए, वो तो फिर नहीं होगा। आपको समय ज़रूर देना होगा, तभी आपको 100% पौधे दे पाएंगे। ये एग्जाम्पल है आपके लिए नेचुरल फार्मिंग का। नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से भी आप जो एप्पल फार्मिंग है वो कर सकते हैं। कोई भी नुकसान आपको नहीं है। देखिए कोई भी बीमारी नहीं है इसमें।